पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर पाटन चेरू औद्योगिक नगर से अनेक रासायनिक प्रदूषक रिस कर भूमिगत हो रहे हैं और निकट के कुओं का जल विषाक्त हो रहा है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर पाटन चेरू औद्योगिक नगर है, वहाँ से रासायनिक प्रदूषक रिस कर क्या कर रहे हैं? भूमिगत हो रहे हैं, जिससे कुओं का जल विषाक्त हो रहा है। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी है? तो वो है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। और पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा गया है? तो सी वर्ग में रखा गया है, यानी उपचार के बाद पीने योग्य जल सी वर्ग में आता है। जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है आर्सेनिक। बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अत्यधिक है? तो वो है फ्लोराइड एवं आयरन की मात्रा। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? तो किया जाता है क्रोमैटोग्राफी से। किससे किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी। कार्बनिक यौगिकों का मापन क्रोमैटोग्राफी। ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण है? ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण क्या है? आर्सेनिक की अधिकता। ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण है आर्सेनिक की अधिकता। वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं सूक्ष्म जीव। वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव। तेल अधिप्लाव जलीय सतह पर तेल का तीव्र गति से फैलना। जलीय सतह पर तेल का तीव्र गति से फैलना क्या कहलाता है? तेल अधिप्लाव कहलाता है। 1991 के इराक युद्ध में जानबूझकर समुद्र में तेल फैलाकर उसमें आग लगा दी गई थी। 1991 में इराक युद्ध में समुद्र में जानबूझकर तेल फैलाकर आग लगा दी गई थी। अधिप्लाव तेल में आग लगा दी जाती है, जिससे लगभग 98% तेल अधिप्लाव समाप्त हो जाता है और अधिप्लाव की मोटाई लगभग 10 मिलीमीटर हो जाती है। अगर अधिप्लावित तेल में आग लगा दी जाए तो 98% तेल अधिप्लाव समाप्त हो जाता है और लगभग उसकी मोटाई 10 मिलीमीटर हो जाती है। रासायनिक विधि से तेल उत्प्लाव अधिप्लाव नियंत्रण के उपाय यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधि से अधिप्लाव को नियंत्रित करने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। जैविक विधि में ऑयल जैम्पिंग बैक्टीरिया तथा अल्केनिवोरेक्स या मिथाइलोसेला सिल्वेस्ट्रिस आदि हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केनिवोरेक्स और मिथाइलोसेला सिल्वेस्ट्रिस तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसे खाकर गैर हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देते हैं। बैक्टीरिया की खोज 1996 में टेरी के अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज 1996 में टेरी के अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा की गई थी। यांत्रिकी विधि में बूम विधि आती है। इसमें क्या होता है? तेल क्षेत्र में एक प्रकार की दीवार बना दी जाती है। बूम विधि दीवार बना दी जाती है इसमें। और सोरबेंटस में अवशोषण द्वारा तेल को हटाया जाता है। सोरबेंटस में अवशोषण द्वारा तेल को हटाया जाता है। स्कीमर, यह प्रक्रिया एक प्रकार से वैक्यूम क्लीनर के समान है। स्कीमर क्या है? एक तरह से वैक्यूम, जिसमें तेल को खींच लिया जाता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस यानी फेफड़े के कैंसर का एक रूप है। ये जानलेवा बीमारी होती है। इससे एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल का सेवन करने से एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से मीनामाटा रोग होता है। पारा से मीनामाटा रोग होता है।
अत्यंत विषैला पदार्थ है मिथाइल पारा। मिथाइल पारा क्या है? बहुत ही विषैला पदार्थ है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है, जिससे दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है, जिससे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। ब्लैक फुट, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। और सीसा युक्त जल के प्रयोग से एनीमिया, सीसा युक्त जल से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। जीवनाशक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबीसी कहते हैं इसको, एक जैवनाशक है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। और भारी धातुएं जैसे कि पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी आदि जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सीधे ही नष्ट कर देते हैं। अधिक लवणता वाले जल से सिंचाई करने पर मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है। लवणता अगर अधिक होगी, सिंचाई मतलब अगर उसमें लवणता अधिक है तो मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाएगी। पेयजल का पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य होता है। पेयजल जो हम पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से 8.5 के बीच में होता है। सन 1974 में सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित करके जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल किया था। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में, और 1988 में संशोधित किया गया। 1988 में इसे पुनः संशोधित किया गया। बायोगैस में बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो मीथेन की होती है। बायोगैस में मीथेन 60% पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, तो अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। देश में शीर्ष 5 सर्वाधिक वेस्टलैंड धारी राज्य हैं। वेस्टलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो वेस्टलैंड क्रमशः जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में सर्वाधिक वेस्टलैंड पाए जाते हैं। कुल बंजर भूमि में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है? तो 1.53% भाग जो बंजर भूमि है वो यूपी में है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 16 पोषक तत्व जरूरी होते हैं पौधों के विकास के लिए। कितने? 16। उत्तर प्रदेश में कौन सा भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग मृदा अपरदन से प्रभावित है, दक्षिणी पश्चिमी भाग। क्षारीय मृदाओं में किस तत्व का अभाव होता है? तो कैल्शियम और नाइट्रोजन क्षारीय मृदाओं में। मृदा संगठन में ह्यूमस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मृदा संगठन में 5 से 10% ह्यूमस पाया जाता है। नहर सिंचाई क्षेत्र में किस एक प्रकार की मृदा समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो ऊसर भूमि समस्या होती है नहर सिंचाई से। पीट तथा दलदलीय मृदाएं किस स्वभाव की होती हैं? तो अम्लीय स्वभाव की होती हैं। और भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा का चंबल नदी बाह्य क्षेत्र। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। 1953 में। जीवनाशी रसायन विषैले अवशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं। जीवनाशी रसायन विषैले अपशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं। और जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। जो जैवनाशी रसायनों को क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु। कीटनाशी और उनका व्यापारिक नाम क्या है? जैसे कि फास्फोमिडान 85 बोलते हैं, इसका व्यापारिक नाम है डाईमेकान। फास्फोमिडान को कहते हैं डाईमेकान। डाईमिथोएट को क्या बोलते हैं? रोगोर। इंडोसल्फान,
इसको बोलते हैं थायोडॉन। इंडोसल्फान को बोलते हैं थायोडॉन। ऑक्सीडिमेटाइन मिथाइल, ऑक्सीडिमेटाइन मिथाइल को बोलते हैं मेटासिस्टॉक्स, मेटासिस्टॉक्स। फोरेट, फोरेट का व्यापारिक नाम है थीमेट, फोरेट का व्यापारिक नाम है थीमेट। नीम ऑयल, नीम ऑयल को बोलते हैं निमिसीडीन, निमिसीडीन व्यापारिक नाम निमिसीडीन नीम ऑयल का। कार्बाराइल, कार्बाराइल को बोलते हैं सेविन। और मेथिल पैराथियान, मेथिल पैराथियान को कहते हैं चूर्ण मेटासिड, चूर्ण मेटासिड मेथिल पैराथियान। फफूंदनाशी, जिसे कि जिंक मैग्नीज कार्बोमेट, जिंक मैग्जीन कार्बोमेट को बोलते हैं मैनकोजेब या डाई इथेन M45, डाइथेन M45 या मैनकोजेब कहते हैं जिंक मैग्जीन कार्बोमेट को। और कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम को बोलते हैं बावास्टीनन, बावस्टीनन, बावस्टीनन किसे कहते हैं? कार्बेंडाजिम को। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं ब्लाइटॉक्स, ब्लाइटॉक्स। थीरम को थीरम ही कहते हैं। एमईएमसी, एमईएमसी को कहते हैं एग्लॉल या एरिटॉन, एग्लॉल या एरिटॉन किसको कहते हैं? एमईएमसी। जो 3% की सांद्रता होती है, और जब 6% सांद्रता होगी तो क्या कहेंगे उसे? एमिसॉन, एमिसॉन कहते हैं। गंधक पाउडर को सल्फैक्स कहते हैं, गंधक पाउडर को सल्फैक्स कहते हैं। अन्य कीटनाशकों में आते हैं एल्युमिनियम फास्फाइड को सेल्फॉस प्रति 30 ग्राम, सेल्फॉस प्रति 30 ग्राम, चूहामारी कहते हैं इसको, ट्यूब 10 टैबलेट में आता है। जिंक फास्फाइड को जिंटॉक्स, जिंक फास्फाइड जिंटॉक्स होता है। ईडीबी एम्यूल, ईडीबी एम्प्यूल कहते हैं, ईडीबी एम्यूल को ईडीबी एम्प्यूल कहते हैं। ये अनाज कीट हेतु उपयोग किया जाता है। आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान को सैमको या मैट्रीब्यूजिन कहा जाता है। ब्यूटाक्लोर, ये थायोबेनकार्ब ऑनिलोफॉस कहते हैं इसको। ये सारे कीट शाकनाशी हैं। शाकनाशी में आइसोप्रोट्यूरान, सैमको, उसके बाद ब्यूटाक्लोर, थायोबेनकार्ब, ऑनिलोफॉस। मिट्टी में अगर मृदा में लवणता की अधिकता है तो उसके उपचार के लिए जिप्सम और पाइराइट्स, जिप्सम और पाइराइट्स का उपयोग लवणता को सुधारने, लवणता वाली मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम और पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है। डीडीटी एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। डीडीटी ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, इस पर प्रतिबंध की बात कही गई है।